हाँ जी दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुनसिफ टीवी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और कानूनी टीवी भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, पंजाब के और मरकज़ के पूरे पाकिस्तान से और पंजाब से ज़ाहिर है। और जो कहते हैं ना जी पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको बता दो कि KPK में भी मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मिल रहे हैं। रिट करने के बाद कामयाब हुई है रिटें हमारी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अफवाहें जो फैला रहे हैं ना जी गवर्नमेंट को पैसा कोई नहीं मिलना, मिलेगा। कानून पास हो गया कौमी असम्बली से, अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम हो गया है। अब सेनेट से होगा और सदर दस्तखत करेगा तो बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन बिल मंजूर होगा जिस दिन मंजूर होगा उस दिन से लागू होगा आइंदा आने वालों के लिए। और जो पहले रिटायर हुए बैठे हैं वो क्या करें, वो हमारे साथ मेन पटिशन में शामिल हो जाएं। शामिल होंगे तो हम जज साहब को कह सकेंगे कि जनाब ये तो पटिशन में पहले ही शामिल हैं, ये देखो इनको ज़रूर पैसे दें। वो हम फिर अदालत को कह सकते हैं, तो उसमें आपकी उम्मीद लग सकती है। तो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और जो थोड़ी सी फीस होगी वो आपको ग्रेड के हिसाब से हम बता देंगे, वो भेजें। और अब देखें ये वीडियो, और व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर लेना 030047257552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। लो आ गया जी, आज ऊपर वाले दफ्तर में आ गया हूँ अपने। जो मेरा दफ्तर है इधर घर में, काफ़ी बड़ा खुला दफ्तर है सर जी, बड़ा ऊपर लॉन है और बड़े बड़े कमरे हैं, और आपको क्या बताऊँ जी। और बड़ी बड़ी खबरें लेके आ गया हूँ, बड़े बड़े कमरे और बड़ी बड़ी खबरें लेके आ गया हूँ। और सर जी पहले तो शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक फितना था उसको अपने ही सिंध के सदर अलीम आदिल शेख ने और दूसरे दोस्तों ने उसको बेनकाब किया, और वो कादियानी फितना निकला। अल्हम्दुलिल्लाह करें कि जनाब ये पहचाने गए, गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। पता लग गया ना पूरी दुनिया को कि ये कादियानी फितना था, इसके पीछे कादियानी फितना था, ये मोरे थे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों को होश आ गई है वो सोशल मीडिया पे तौबा ताइब का ऐलान करें, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। वो जैसे अलीम आदिल शेख ने कहा है कि हम मिशन नूर नहीं चलाएंगे और 20 सितंबर को मिशन नूर नहीं बनाएंगे, तो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मुझे पता चला है कि जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने और गौहर साहब ने और आरिफ अलवी ने, इन सब ने तौबा ताइब की। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आस्तीन के सांप बाहर आ गए हैं, जो छुपे हुए थे सांप, आस्तीन के सांप बाहर आ गए हैं। और पता चल गया है कि ये एक कादियानी फितना था, और डॉक्टर इसरार अहमद की और हकीम सईद की वो बात सच्ची साबित हुई कि इनको एक मोहरा मिल गया है कादियानियों को, और ये अब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसका अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि ये वाजे हो गया है। वरना सर जी ये जो दुश्मन होता है ना, आस्तीन का सांप, उसने इधर से ही तो निकलना होता है, इधर से निकल के इधर बैठा होता है ना, इधर से निकल के काट लेता है, वो आस्तीन का सांप होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मिशन नूर था, रात को कोई किसी ने भी अजानें नहीं दी। कोई क्रेजी बंदा हो गया हो तो गलती में जिसने दे दिए वो भी तौबा करे। ये दुश्मनी करते हैं इस्लाम का ऊपर लिबादा ओढ़कर। मस्जिद नबी बनानी है, जिसको खातमुन नबीयीन नहीं आता वो मदीना की रियासत बना रहे। जो ये कहता है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, मैं उसको इंसान नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। वो ठीक है, वो मुसलमान है। ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं, अब कोई कसर नहीं रही। अब अगर आप PTI को छोड़ते हैं तो आपके पास एक रीजन है कि देखें जी, आम बंदे ने ये बात, कारकुन ने नहीं कही कि वो सड़क पे खड़ा था तो उसने जज्बाती तौर पे कह दिया कि मिशन नूर जो है वो कादियानियों का मसला है।
ये उनके सिंध के सदर ने की है। 4 सदर है ना पंजाब के, सिंध के, KPK के, तो इमरान खान के बाद इनका नंबर भी आता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने में यही आ रहा है कि जो गौहर है, अली गौहर जो चेयरमैन है, उसने भी कहा जी हम माफी मांगते हैं कि ये चीज हुई है। ठीक है, अब आपके पास कोई जवाब नहीं रह गया PTI के अंदर रहने का। जो दोस्त अभी भी रह रहे हैं नादानी में, वो सोशल मीडिया पे अपना ऐलान करें तौबा ताइब का। उन्हें कहें जी हमारी तौबा है, और उन्होंने अगर सियासत करनी है तो उनके पास मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सारी पार्टियां हैं। ठीक है, जस्टिस पार्टी भी उसमें शामिल कर ले, तो वो इन पार्टियों में आ सकते हैं और तौबा करें सच्चे दिल से। तौबा यकीन करें, मैं आपको ये सही बता रहा हूं, बिल्कुल इसमें बुग़्ज़ दुश्मनी नहीं है। आप नवाज शरीफ पे तनकीद करें, मरियम नवाज के करें, लेकिन आप इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, फौज के खिलाफ। इतना अहम मुआहदा हुआ है सऊदी अरब का कि अमरीका अंगुश्त बददंदा है, उसने उंगली अपने दांतों के नीचे दे दी है अमरीका ने कि यार ये मुझे पता ही नहीं चला और ये क्या हो गया है। तो उसके ऊपर भी ये जो तनकीद कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज कहता है हम ऐसे मुआहदे नहीं होने देंगे, इमरान आया तो हम ऐसे मुआहदे हवा में उड़ा देंगे, ये वो कह रहे हैं। कौन से मुआहदे? जिसमें हरमैन शरीफैन की चाबियां हमें मिली हैं, मक्का और मदीना की चाबियां मिली हैं मुसलमानों। ये बड़ी इज्जत की बात है पाकिस्तान के लिए, चाहे 2 साल के लिए मिली हैं, 3 साल के लिए मिली हैं, 5 साल के लिए मिली हैं, ये बड़ी इज्जत वाली बात है, इसके ऊपर फख्र करें। और इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको रात को बताया था कि अगली जो पॉलिसी आएगी वो वीजा फ्री सर्विस आएगी, देख लेना। पाकिस्तान की और सऊदी अरब की वीजा सर्विस फ्री हो जाएगी, फ्री आए जाएं, जैसे दुबई और अबू धाबी के लोग आते हैं ना आपस में, इसी तरीके से हो जाएगी। ये पाकिस्तान की बड़ी तरक्की हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जश्न मनाएं। मैंने कहा था कि इसका भी मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ एक जश्न मनाएं, योम तशक्कुर मनाएं, जुमे वाले दिन मना लो योम तशक्कुर। अगर आपको ये तजवीज़ अच्छी लग रही है तो लाजमी शेयर करें वीडियो को, ताकि ये जुमे वाले दिन योम तशक्कुर होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, नवाफिल अदा करें। ये तजवीज़ है कानूनी टीवी की तरफ से और मुनसिफ टीवी की तरफ से, ठीक है। और आज मैं डेट आपको बताना भूल गया हूं कि 21 सितंबर है और इतवार का दिन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पे असम्बली से खिताब भी करना है। ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब कोई बंदा किसी को इग्नोर नहीं कर सकता सर। ट्रंप से मुलाकात को शहबाज शरीफ से इग्नोर, शहबाज शरीफ की अब वो सर जी वो हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हम कह रहे हैं अब पाकिस्तान का दुनिया में नाम है। मैंने रात वाली वीडियो में बनाया है कि अगर ये असला पाकिस्तान का बिकना शुरू हो जाए ना, ये सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। हाँ जी, अगर सऊदी अरब एटमी पावर बन गया ना इस मुआहदे के साथ, तो पाकिस्तान भी तेल के ज़खायर पाकिस्तान के पास भी आ गए, दौलत पाकिस्तान के पास भी आ गई है। रात को राना सनाउल्लाह कह रहा था जी मिलिट्री और फोर्स हमारे पास है, असला, मिलिट्री, टैंक, जहाज, ये फोर्स लड़ने वाली हमारे पास है और पैसा जो है वो सऊदी अरब के साथ है। और जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो पाकिस्तान और सऊदीया एक सुपर ताकत बन जाएंगे। जो मर्जी हमारे दुश्मन हो, हम इकट्ठे हुए हैं। और ये मुआहदा बिल्कुल वही मुआहदा जो मैंने तारीख में पढ़ा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन कबाइल जो मदीने में रह रहे थे उनसे मुआहदा किया था कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर समझा जाएगा, अगर हमारे ऊपर हुआ तो आपके ऊपर समझा जाएगा। ये इस तरह का मुआहदा मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है तो आप बताएं, ठीक है जी। तो अगली खबर सर जी, अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी गर्म तकरीर की है लंदन में।
उसने कहा जी ये अरबों डॉलर जो हमने जंग पे खर्च किए हैं ना, काश गरीब आवाम के ऊपर करते। गुर्बत पाकिस्तान में भी बहुत है और पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है, ये ज़हन में रख लो। इंडिया में अगर पाकिस्तान में गुर्बत से 100 बंदा मरता है ना, तो इंडिया में 5000 बंदा गुर्बत से रोज मरता है, ये नोट कर लो। अगर पाकिस्तान में फुटपाथ पे 100 बंदा सोता है तो इंडिया में 5000 बंदा सोता है। आप जरा बम्बे और दिल्ली जाके तो देखें, वीडियो पे देख लें, सर्च कर लें कि सबसे गरीब मुल्क दुनिया में कौन है, वो आपको इंडिया ही नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। अगली जी खबर फिर अमेरिका दी है जी। अमेरिका ने जी अफगानिस्तान को ताज़ा धमकी ला दी है जी। अमेरिका ने ताज़ा धमकी यह लाई है कि सानू अफगानिस्तान का जड़ा अड्डा है ना बलग्राम, वो वापस करो। और अगर वो उन्होंने वापस ना किया, आज मुलाकात है, तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। आगे अपनी आई थे, आ गया अमेरिका। अफगानिस्तान क्या ख्याल है, दे देगा? मुझे लगता है 50-50 लगता है। जिस तरीके से ये तालिबान की पॉलिसियां हैं ना, उनको पैसा चाहिए। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान का अमेरिका के बैंकों में फ्रीज हुआ पड़ा है, फ्रीज हुआ पड़ा है, तो वो वापस करेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और धमकी भी है, आप इसको नोट कर लें। और आज आपको पता है इस वक्त अभी थोड़ी देर तक सुपर 4 क्रिकेट का मरला है और वो भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। हम इस खेल को खेल ही रहने देते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन इंडिया वाले जैसे ड्रामा करते हैं ना, उन्होंने जनाब अली हाथ नहीं मिलाना और ये वो, इनसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे गिरे हुए जहाज वापस नहीं आ जाएंगे हाथ ना मिलाने से, बल्कि 1-2 और गिर सकते हैं अगर तुमने जंग की तो। समझ गए हो ना? राफेल को हमारे वो जहाज आके मारेंगे जो हमने खुद बनाए हैं, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने खुद बनाए हैं। आप टीवी पे देख लेना। तो मुकाबला है, बहरहाल अवाम उसको बड़े शौक व ज़ौक़ से देखती है, हम उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो आज ये सुपर 4 का मरला है। सुपर 4 में इंडिया भी पहुंच गया है, पाकिस्तान भी पहुंच गया है और आपको पता है यहाँ 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो फिर इसको करेंगे। हाँ जी, इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, सिंध में सैलाब ने ज़ोर पकड़ लिया है। और अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आलमी अपील की जाए कि हमें इमदाद की जाए, वो मुझे लगता है आप बिलावल भुट्टो सिंध की हद तक खुद ही कर देंगे। ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है। और ये इधर मुल्तान वाली साइड से, मुल्तान कराची सखर वाली साइड पे मोटरवे 5 जगहों से हिट हुई है पानी से, 5 जगहों से। और अब उसको मजीद टूटने से बचाया जा रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों, बहुत नुकसान हो रहा है। और आखिरी नुकसान देखें ये कैसा गरीब बंदों के साथ हुआ है। एक आदमी गटर साफ करने के लिए नीचे उतरा है, गटर, कराची की बात है, गटर साफ करने के लिए गटर में उतरा है सफाई के लिए। और जब नीचे गए उसने इमदाद तलब की है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा है और मैं परेशानी में आ गया हूँ, मुझे बचाओ। तो उसको बचाने के लिए बाप बेटा अंदर गए हैं और वो भी वहाँ पे फौत हो गए हैं, और वो पहले जो अंदर गया था वो भी फौत हुए हैं। तो ये आज की बड़ी अफसोसनाक खबर है सर जी। 3 बंदे वहाँ पे फौत हो गए गटर में, गटर साफ करते करते। क्या इंतज़ाम है यार इनके, क्या इंतज़ाम है। इनके पास रस्से तक नहीं होते, वो अपने चादर और धोती के पल्लू से उसको बचा रहे होते हैं, अजरक से। ये तरक्की याफ्ता हमारा सिंध है, अफसोस हो रहा है। और मुझे आज किसी ने अभी किया है कि जनाब अली मियाँ वाली में जो मरीम नवाज साहबा ने बसें चलाई, अब इसकी तस्दीक नहीं हुई। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि वहाँ दाऊद खैल और मौज के करीब इलाके में जहाँ बस चलनी थी, वहाँ किसी यूथिये ने बस को पत्थर मारा है और उसका शीशा टूट गया। इसकी तस्दीक होना बाकी है। जो ही तस्दीक होती है आपको अगली वीडियो में मज़ीद हम तस्दीक करेंगे। अगर ऐसा है तो ये लोग पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि तौबा तैब हो जाओ,
जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो तौबा तैब हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे, ठीक है।